जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले वीडियो देखिए, बाद में मिलते हैं। गौतम गंभीर को टैक्टिक्स नहीं आती कोचिंग की। वो वाइट बॉल में नो डाउट उसने आईपीएल में अभी कोलकाता नाइट राइडर्स को जिताया। T20 में इतनी ज़्यादा कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टेस्ट मैच जिसमें हर चीज़ का टेस्ट होता है ना, उसमें कोच का भी टेस्ट होता है कि वो बाहर बैठ के क्या प्लान कर रहा है, क्या समझ रहा है। क्योंकि टेस्ट मैच में आप कमबैक कर लेते हैं, T20 में आपसे कमबैक नहीं होता। ओडीआई में आप गलती करते हैं, कमबैक करने का मार्जिन मिल जाता है। टेस्ट मैच में तो बहुत मिलता है। कि कल से जो है आपको पता है कि दूसरा टेस्ट मैच भी जो शुरू हो रहा है और दूसरा टेस्ट मैच में जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो आमने सामने होंगे। दोनों एशियन टीमें फिर से इकट्ठी जो है मैदान में उतरेंगी और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है वो सुबह 4:30 बजे शुरू होगा। लेकिन वहां पर जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो रोहित शर्मा को लेकर मसला बना हुआ है, क्योंकि प्लेइंग 11 के हवाले से जो है काफी खबरें आ रही है कि रोहित शर्मा ने खुद ही कह दिया है कि वो कल के मैच में प्लेइंग 11 में शामिल नहीं होंगे। ये बड़ी बात है कि मतलब एज अ कैप्टन ही उन्होंने कह दिया कि वो कल के मैच के लिए प्लेइंग 11 में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमने कम एग्जांपल देखी है कि कैप्टन अगर फॉर्म में नहीं है तो वो खुद ही हट जाए प्लेइंग। मतलब एक्सट्रीम लेवल की जो कैटेगरीज है ना, उसमें जो सबसे बड़ी वाली कैटेगरी है उसमें आता है तनवीर अहमद। मतलब ये बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 मैच खेल के एक्सपर्ट बन गया और बैठा होगा कुर्सी पे, टांगों पे टांगे चाड़ के बाबर आजम को विराट कोहली से बड़ा बैट्समैन बता देगा, रोहित शर्मा पे बातें करना शुरू कर देगा, इंडियन क्रिकेट पे बातें करना शुरू कर देगा। खुद इसका मुंह पता है किस तरह, केले पे पित निकली हो ना जिस टाइम, उस तरह की इसकी शक्ल है। लेकिन भाईजान अपनी मस्ती में ये घंटे का फैन है ना, घंटे का फैन है। पता इसको एल कोको का नहीं है, एक्सपर्ट बन गया हुआ है। तो मैंने शुरू में क्या बात बोली है, सर बगैरत का इलाज आ गया, बगैरती का इलाज नहीं आया। उसमें आता है तनवीर अहमद। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जारी है और चौथा टेस्ट मैच बुरी तरह से हारने के बाद इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर साहब टीम पे भड़क उठे हैं भाई। और इंडिया के ड्रेसिंग रूम से न्यूज ये आ रही है कि गौतम गंभीर ने सारी टीम को खरी खरी सुना दी है और मैच हारने के बाद जो अब वार्निंग भी जारी कर दिया गौतम गंभीर ने। आपको मालूम है कि लास्ट मैच इंडिया की टीम जो है बड़े बुरे तरीके से हार गई थी और उसके बाद न्यूज ये आ रही है कि ड्रेसिंग रूम में जब टीम के खिलाड़ी पहुंचे और वहां पर गौतम गंभीर पहले से ही गर्म थे और उन्होंने सारे खिलाड़ियों को अच्छी खासी जो है वो सुना दी है। और जिसको बोलते हैं ना कि फेंटा लगा देना, वो काम जो है गौतम गंभीर ने किया है। गौतम गंभीर ने सबसे पहले जो है खिलाड़ियों को ये बोला कि तुम लोग जाग भी रहे हो या नहीं जाग रहे हो। ये बात कहने का मकसद उनका ये था कि तुम लोग जो है इस सीरीज को सीरियस भी ले रहे हो या नहीं। और भारत की 11 के अंदर अनाउंस नहीं की। गौतम गंभीर से पूछा जाता है क्या रोहित शर्मा खेलेंगे कल वाला मैच, गौतम गंभीर कहते हैं कल हम देख के पिच को बताएंगे। गौतम गंभीर ने ये नहीं कहा कि हाँ कप्तान है जरूर खेलेगा, कप्तान लीड करेगा। गौतम गंभीर ने कहा कल देख के बताएंगे। जब कोच ये कहते हैं ना कि कप्तान की श्योरिटी कोच को भी ना हो कि कोच ये कहे कि कप्तान का खेलेगा कि नहीं खेलेगा, कल पिच देख के बताएंगे। इससे आप अंदाजा लगा लें कि रोहित शर्मा कितनी बुरी परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं कि अब तो कोच भी कह रहे हैं उनके लिए श्योर नहीं है, वरना कोच हमेशा कप्तान के पीछे खड़ा होता है। लेकिन रोहित शर्मा से रिलेटेड जो खबरें अब सामने आ भी गई हैं वो ये है कि तो ऑफिशियल हो गया कि रोहित शर्मा ने खुद चूज किया कि वो सिडनी टेस्ट नहीं खेलना चाहते और इसी के साथ साथ जसप्रीत बुमराह जो है वो कप्तान बनेंगे। सिडनी में टेस्ट मैच 5 में आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है, कॉन्फिडेंस है, जीत के साथ वो खेल रहे हैं। और एक चेंज किया उन्होंने, वेब स्टार को नंबर मिचेल मार्श की जगह, बाकी उन्होंने सेम साइड है उनकी। हिंदुस्तान के पास इस वक्त प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, एक बैटिंग की प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ मीडिया वॉर आपको पता चल रही है। और रोहित शर्मा का कहा जा रहा है खेलेगा नहीं खेलेगा, खबरें चल रही हैं ड्रॉप किया जाएगा, विराट कोहली को ड्रॉप किया जाएगा, रिटायरमेंट ले लेंगे, ये लास्ट टेस्ट मैच होगा। उसके बाद क्या नाम है, पंत जैसे छोटे मार के आउट हो रहा है, वो अच्छा साइन नहीं है हिंदुस्तान की टीम के लिए। तो इस टीम के पास सब कुछ है, बिलीव है। ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी अगर इन्होंने 2-2 से बराबर करनी है तो ये टेस्ट मैच जीतना बड़ा जरूरी है।
देखिए मुझे तो यही लगा कि रोहित शर्मा इज नॉट प्लेइंग द सिडनी टेस्ट। ये मैं अब आपको बता देता हूं। उसकी वजह यह है कि रोहित शर्मा अगर खेल रहे होते तो वो आज वो जो है वो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जरूर आते। तो अगर वो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं आए तो इसका मतलब ये है कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने ये भी देखा कि प्रैक्टिस में भी खबरें यही आ रही हैं कि वो बहुत कम उन्होंने प्रैक्टिस की है। इसके अलावा वो नॉर्मली स्लिप पे खड़े होके वो प्रैक्टिस करते थे, स्लिप कैचिंग के हवाले से वो नजर नहीं आए। वहां भी शुभमन गिल दिखाई दे रहा है। और कल हमने इसके ऊपर डिस्कस भी किया, आपने बात भी ये मुझे मेंशन भी किया कल के प्रोग्राम में जब हम नए कप्तान के हवाले से बात कर रहे थे। तो आपने कहा कि भाई जो शुभमन गिल है उनकी तरफ झुकाव ज्यादा है। इंडियन क्रिकेट में इस टाइम बहुत ज्यादा ड्रामा चल रहा है। अगर आप देखो तो इंडियन मीडिया लगातार कुछ ना कुछ उल्टा सीधा रिपोर्ट किए ही जा रहा है। मतलब अब जाहिर है उनकी खबर में आप इस तरह से कोई वेरीफाई भी नहीं कर सकते। अब जाहिर है अब वो कुछ भी बता रहे हैं, कुछ आधी खबरें बता रहे हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया से जो बड़ी अगर आपको जो कंफर्मेशन खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं, क्योंकि वो तो आपको पता है इंडियन मीडिया में वैसे भी जो चटखारा है उसकी कमी नहीं होती और चटखारा और गरम मसाला पूरा लगाया जाता है। लेकिन जो रियलिटी वो आ रही है वो ये आ रही है कि गौतम गंभीर ने भारतीय ड्रेसिंग रूम में एक सही तगड़ी किस्म की स्पीच की थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़ा गुस्से में, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो बड़ा उनका जिस तरह से मुंह नजर आ रहा था, बड़ा गुस्सा वाला नजर आ रहा था। उन्होंने सबको आड़े हाथों लिया था। बिलखसूस ऋषभ पंत जो है उनको उन्होंने कहा था कि ये कोई ड्रामेबाजी नहीं चलेगी कि आप नेचुरल गेम के नाम पर अपने विकेट थ्रो करके चले जाते हैं। और उन्होंने विराट कोहली से भी कोई खास इतने अच्छा मूड उनका नहीं था और ना ही रोहित शर्मा का था के साथ उन्होंने कोई इतना अच्छा उनका मूड था। उनका मानना यह था मुझे 6 महीने गुजर गए हैं, 6 महीने मुझे गुजर गए हैं, लेकिन मैंने आपको खुली छूट दिया। और अगर इंडिया ये मैच जीत गया तो फिर आप देखिएगा दबादब मस्त कलंदर होता नजर आएगा कि मतलब कि पूरी बीजीटी हमने जीत जानी थी लेकिन बुमराह ने ड्रॉ करवा दिया। लेकिन इसको भी छोड़े, रोहित शर्मा रिटायरमेंट नहीं ले रहे। रोहित शर्मा रिटायर्ड नहीं होने वाले। रोहित शर्मा अभी जिसको कहते हैं ना रेस्ट करेंगे, वो रिटायरमेंट लेंगे जब अगला कोई टूर इंडिया का आएगा, शायद उसके अंदर जाके ना वो रिटायरमेंट लेंगे। लेकिन रोहित शर्मा अभी रिटायर नहीं होने वाले टेस्ट क्रिकेट से। उन्होंने मैं समझता हूँ कि एक सेफ रास्ता चूज किया है कि सिडनी टेस्ट नहीं खेल के अगर इसमें भी आउट हो जाते तो फिर तो मजबूरन उनको मेरा ख्याल से लोगों ने कहना था कि भाई अब तो तुम ले लो। तो वो अपने आप को उन्होंने एक तरीके से फॉर्म भी आउट हुई थी, कप्तान भी थे, लीड भी नहीं सही तरीके से कर दो, उन्हें पीछे हट गए। अब इंडिया की जो प्लेइंग 11 है जो कि मोस्ट प्रोबेबली नजर आ रही है वो ये है कि जिसके अंदर जायसवाल और केएल राहुल ओपनिंग कर रहे हैं। पता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस में रहने के लिए ये इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है हिंदुस्तान की टीम के लिए। यहाँ पे अब जो 4 टेस्ट मैचेस में हुआ, जो जैसी भी परफॉर्मेंस है, अब इनको कल से सोचना पड़ेगा कि ये टेस्ट मैच हम किसी सूरत जाने ना दें, क्योंकि श्रीलंका में जाके नेवर नो। आपको पता श्रीलंका की इस वक्त टीम बड़ी जबरदस्त सेटल हुई है अपने मुल्क में। न्यूजीलैंड जैसी टीम को हिलने नहीं दिया, बाकी टीमों को हराया है, हिंदुस्तान को हराया। तो ये चांस सोच के खेले, ये चांस ले कि बैटर्स हैं तो उनकी फॉर्म, रन्स करने कितने इंपॉर्टेंट है। रोहित शर्मा अगर खेलता है तो वो रन्स, विराट कोहली बाहर जाती हुई बॉल को खेले जरूर, आउट रन्स भी किए हुए हैं, ऐसे नहीं उसने 81-100 किए हुए। लेकिन सिचुएशन और बैड फॉर्म है इस वक्त, 100 करने के बाद ऐसी फॉर्म आ जाए तो फिर कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से खराबी तो है ना। जो गौतम गंभीर का बतौर कैप्टन, तो देन हु नोज के एक बड़ा तुरंत का पत्ता जो है वो भारतीय टीम की जो मैनेजमेंट है वो खेलने जा रही है। और बड़ी तब्दीली, इट्स अ बिग स्टेप कि आप अपने कप्तान को रेस्ट दे दें, बेंच कर दें, ड्रॉप कर दें। इन अदर वर्ड्स ये ड्रॉप ही है ना जी। इट्स अ बिग स्लैप फॉर द कैप्टन कि आपका कोच ये कह रहा है, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई, मैं तो वैसे कमाल है, मैं उस बंदे के ऊपर मुझे हैरानगी हो रही है और मैं दाद देता हूं उस बंदे को जिसने सवाल पूछा है कि कप्तान कल का मैच खेल रहा है या नहीं खेल रहा। और उससे बढ़कर दाद मैं उस्मान उस कोच को देता हूं जिसने कहा कि पिच को देख के हम फैसला करेंगे यार। ओह माय गॉड, यानी आप इस हद तक जा सकते हैं बतौर प्लेयर कि आपके बारे में ये डिस्कशन हो। फिर उसके बाद गौतम गंभीर ने नंबर 2 पे बात बोली, जो वो ये बोली कि रिकॉर्ड्स पे नहीं बल्कि परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, टीम के लिए परफॉर्म करो।
यानी कि अपने रिकॉर्ड्स के लिए मत खेलो, अपने माइलस्टोन्स के बारे में मत सोचो, टीम के बारे में सोचो, टीम के लिए खेलो। फिर गौतम गंभीर ने बोला कि अंडर परफॉर्मर जो है ना, उनके लिए लास्ट वार्निंग है, यानी कि जो लोग जो इस टाइम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं भाई, उनके लिए लास्ट वार्निंग यही है। आगे आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड वाली सीरीज भी, और कुछ खिलाड़ी आपको इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलते हुए शायद जो है इंडिया के नजर ना आ सके। तो गौतम गंभीर बड़े नाराज आए। फिर उन्होंने बोला कि जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जो टॉप प्लेयर्स है। अब टॉप प्लेयर्स में कौन आते हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, जो कि अपनी पूरी कोशिश कर चुका है वो बंदा अकेला। तनवीर अहमद हमेशा से इंडिया के अगेंस्ट रहा और विदाउट एनी रीजन यह बंदा अगेंस्ट इंडिया रहा है। ठीक है, अगेंस्ट इंडिया रहा है विदाउट एनी रीजन। अब भैया ने नहीं चोल मार दिया, पूरी बात बताता हूं मैं आपको। आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी है, कहता है मेरा घंटे का, कहता है मेरे छटकने का, कहता है मेरा तनवीरू, कहता है इंडिया की जो टीम है ना, वो चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल में नहीं जाएगी। सेमीफाइनल में तो दूर की बात है, इंडिया की जो टीम है वो एक मैच भी जीत गई ना, तो मुझे पकड़ लेना आगे। अगर बासित अली गौतम गंभीर की जगह कोच होता ना, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मतलब मैं सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं होता, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं। जो ये मतलब बातें चल रही है ना, जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कि ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट, जो ऑनेस्ट होगा ऑनेस्टी पे ही हम वो करेंगे, तो उसको खुद ये चीज़ शो करनी चाहिए ना। आज एक वीडियो आई है जिसमें वो गौतम गंभीर और बुमराह अकेले बात कर रहे हैं सिडनी के ड्रेसिंग रूम में, बाकी टीम वार्म अप हो रही है। तो क्या ये अच्छा साइन है? हर लड़का सोच रहा होगा कि चाहे वो क्रिकेट पे बात ही ना करे, अगर वही बात करनी तो ड्रेसिंग रूम के अंदर करता। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।